अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर इब्रार साहब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का हम जो है ना फायदा उठाते हुए इनसे कोई नॉलेज लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों में अगर मुनासिब वक्फा ना हो तो उसके क्या जो है ना वो नुकसानात हैं, क्या उसके इश्यूज आते हैं फिर हमें? उसमें दो इश्यूज तो डेफिनेटली सामने नजर आते हैं कि अगर दो बच्चों के दरमियान कम वक्फा है तो दोनों बच्चों की सेहत कंप्रोमाइज होती है। और डेफिनेटली माँ अगर सेहतमंद होगी तो बच्चे सेहतमंद होंगे। और ड्यूरिंग द प्रोसेस जब एक माँ की डिलीवरी होती है उसके बाद उसको एक टाइम चाहिए होता है कि वो अपनी चीज़ों को वापस नॉर्मल तरीके से बिहेव कर सके और अपनी सेहत को एक अच्छी सेहतमंद माँ की तरफ लेके आ सके, तो उसके बाद वो अगले बच्चे के लिए तैयार होगी। तो इसलिए वक्फा बहुत जरूरी है और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है माँ अपनी सेहत को कम बैक करती है और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके आती है। दूसरा सर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि माँ का जो दूध है जी उसकी क्या अहमियत है। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग हमारे देहातों में ये है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो पहला दूध होता है यानी स्टार्ट वाला जो माँ का दूध है वो जी खतरनाक होता है, वो नहीं देना चाहिए बच्चों को। इस बारे में जरा थोड़ा हमें अपना गाइड करें। असल में अब तो बहुत सारी अवेयरनेस हमारी हेल्थ वर्कर भी दे रही हैं, आपके जो डिपार्टमेंट के फील्ड वर्कर्स हैं वो भी ये लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है। माँ का दूध इसका कोई नेमल बदल नहीं है, इसके अलावा हम कुछ और कोई और चीज नहीं है। माँ का दूध इज द बेस्ट जो अल्लाह ताला ने बना दिया और वो हम डेफिनेटली लोगों को यही गाइड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने होना चाहिए, उसमें कोई चीज और ऐड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें ऐड होती हैं फूड की। बाकी जैसे आपने बात की है कि जो पहला दूध कोलेस्ट्रॉम होता है, डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इंसान बनाया और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता और वो एक फुल ऑफ न्यूट्रिशन और फुल ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। बच्चा जब माँ के पेट से दुनिया में आ रहा है तो दुनिया में डेफिनेटली हमारे इर्द गिर्द बहुत से जरासीम है, तो वो एक ऐसी चीज है जो बच्चे को बाहर की दुनिया में आते ही जरूरत है कि वो बाहर के जो जरासीम है उनसे बच सके। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं और वो शदीद उसी तरह जरूरी है जैसे एक माँ का दूध जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इस पे डेफिनेटली हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं, हमारी वर्कर्स भी बता रहे हैं, फील्ड वर्कर्स आपके वो भी बताते हैं। तो अवेयरनेस है, इंशाल्लाह लोग समझेंगे और ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक बात सर और सिर्फ मैं पूछूंगा आपसे कि 2 बच्चे हैं, एक ने माँ का दूध पिया है दूसरे ने नहीं पिया, तो उनके फ्यूचर में क्या फर्क होगा? हाँ, तो इस पे बहुत सारी स्टडीज हैं हमारी। देखें आप कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो एक्टिव होते हैं दूसरे बच्चों की निस्बत और उनका IQ ज्यादा होता है और स्कूल में वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं जिन्होंने माँ का दूध पिया होता है। और इसके अलावा जो चीज फीलिंग्स हैं, जो बच्चे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो माँ का एक बॉन्ड बनता है जो एक हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं। तो वो एक ऐसी चीज होती है जो कि इन द लॉन्ग रन अटैचमेंट है माँ के साथ और डेफिनेटली वो फीलिंग्स इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में भी माँ और बच्चे में रहती हैं। जी सर बहुत शुक्रिया आपका, हमने टाइम लिया। इंशाल्लाह आपका ये मैसेज हम लोग पूरे खानेवाल में थ्रू सोशल मीडिया इंशाल्लाह देंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपका चूंकि फील्ड भी हेल्थ का है तो आप इस हवाले से जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप उन्हें भी ये सारी अवेयरनेस देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।